SYTY की पॉलिटिक्स है जो किसी ने ममता दीदी को पकड़ा दी है। अमित शाह जी, आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है, और सीए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में। ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है? हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है, विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत डाइवर्स है। जो इश्यूज नॉर्थ बंगाल के हैं वो झारग्राम में अलग हैं। जैसे आप जंगल महल के ट्राइबल्स का इशू डिफरेंट है, एस्पिरेशंस ऑफ गोरखास डिफरेंट है। इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस को कैसे आप मर्ज करिएगा और कैसे एड्रेस करिएगा? मगर ये सब सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग लेकर बैठे। एक इश्यू कॉमन है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ने हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। और दूसरा इश्यू कॉमन है कि कोई भी जगह डेवलपमेंट नहीं पहुंचे। सर, यह भी कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रही है कि आप जो आगे वाली जो सीटें आ रही हैं उसमें आप स्ट्रांग नहीं हैं। आप मैक्सिमम जो पहुंच पाइएगा 100, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। चले, अब ये तो मैं उनको नहीं समझा सकता। कल कोई व्हाट्सएप आएगा, राह देखिए, हमें शायद 100 के भी नीचे डाल दे। परंतु मैं आपको बताता हूं, सारे इनके आकलन गलत होंगे। हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, आपने बार बार ये बोला है, अमित शाह जी ने, कि 130 कार्यकर्ताओं की आपकी हत्या हुई है। एक पॉलिटिक्स और एक कल्चर ऑफ वायलेंस है बंगाल में। वो कल्चर ऑफ वायलेंस क्यों रहा इतने डेकेड्स तक? नहीं, ये तो मुझे क्यों पूछ रही है आप? ममता दीदी और कम्युनिस्टों को पूछिए। हम तो कभी थे ही नहीं। जो शासन में रहे इनकी जिम्मेदारी है। कल्चर ऑफ वायलेंस बिहार में भी था, एनडीए की सरकार आई, गया। यूपी में भी था, भाजपा की सरकार आई, कल्चर ऑफ वायलेंस गया। 2014 के बाद यूपी में चौथा चुनाव हो रहा है पंचायत का, कोई वायलेंस नहीं है। ये सवाल तो आपको ममता दीदी को, कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को पूछना चाहिए कि कल्चर ऑफ वायलेंस क्यों आपने डेवलप करा? क्या हाइड करना था? वायलेंस की आड़ में क्या छुपाना था? ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में एक पर्सनल उनका बैटल है, तो शायद पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं। देखिए, इनको इतनी बेसिक चीज भी मालूम नहीं है। जब चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम नहीं करते, चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। और मुझे तो कई बार तरस आता है कि इतनी बेसिक चीज भी उनको मालूम नहीं। कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अभी गृह मंत्रालय का ऑर्डर नहीं लेता है। जो पुलिस ऑब्जर्वर रखे हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन है, इनके कमांड एंड कंट्रोल में वो लोग काम कर रहे हैं। ना हम उनकी डिप्लॉयमेंट की डिजाइन तय कर सकते हैं, ना हम उनके काम करने का तरीका तय कर सकते हैं। प्रस्तावित सर्कुलर है जो 2011 में ममता जी के काम में आया था कम्युनिस्टों के सामने, एज इट इज वही सर्कुलर आज ममता जी इसका विरोध कर रही है। और 2011 में वो कहती थी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए। टीएमसी बोलती है वो टीएमसी वर्सेस टीएमसी बी टीम बन करके कि उन्हीं के बीच में चुनाव हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने काफी सारे टीएमसी के
जो नेता हैं वो आपकी पार्टी में ज्वाइन किए हैं और बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में हमारे पार्टी में कई पार्टियों से लोग आते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का न स्ट्रक्चर बदलता है, न कल्चर बदलता है, न वर्किंग स्टाइल बदलती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से चलती है। यूपी में भी आए, असम में भी आए, मणिपुर में भी आए, उत्तराखंड में भी आए, हिमाचल में भी आए, गुजरात में भी आए। इसे भारतीय जनता पार्टी नहीं बदलती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति वही है, हमारी आइडियोलॉजी भी वही है और हमारी काम की पद्धति भी वही है। दिल्ली में और पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर करे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग्स जरूरी हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता, आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती। ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल कैंपेन चलेगा जैसे चल रहा है, और कुछ क्या आप अपनी पब्लिक मीटिंग्स कंट्रोल करेंगे? हमने भी नंबर ऑफ पब्लिक मीटिंग काफी कम करी है। आखिरी सवाल आपसे, जय श्री राम जो स्लोगन है, हमने काफी सुना आज चुनाव में, आपने बार बार नारे लगाए, तो क्या ये स्लोगन अब स्लोगन ऑफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं जय श्री राम का नारा बंगाल में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नारा है। चाहे वो अन्याय गरीब किसान को हुआ हो, चाहे वो अन्याय अम्फान के पीड़ितों को हुआ हो, बुलबुल के पीड़ितों को हुआ हो, या कोई मछुआरे को हुआ हो, या सीए रोकने के कारण किसी को नागरिकता न मिली उसको हुआ है, या घुसपैठियों के कारण किसी की रोजगारी छीनी उसको हुआ हो। ये सारी चीजों का एक प्रतीकात्मक नारा बना है जय श्री राम। इसको आप रिलीजियस नारा मत समझिए। किसी को दुर्गा पूजा नहीं हो रही है इससे हर्ट हुआ है, किसी को सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कराने के सर्कुलर हुए इससे हर्ट हुआ है। ये सारे लोगों ने एक नारा बनाया है जय श्री राम, और जनता ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। तो 2 मई को अमित शाह के लिए वो पर्सनल अचीवमेंट होगा, क्योंकि जो आपने शुरुआत किया आपने पार्टी प्रेसिडेंट से, और आप अचीव करेंगे? पर्सनल कुछ नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अपनी आइडियोलॉजी को लेकर देश की इंच इंच जमीन पर जाना, और मेरा भी दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को मोदी जी के नेतृत्व में देश की इंच इंच जमीन पर पहुंचाना। इसमें पर्सनल कुछ नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा, हजारों कार्यकर्ताओं का, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का विजय होगा, 130 कार्यकर्ता के बलिदान का विजय होगा, और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जो परंपरा देश में चालू करी है, इसका विजय होगा।